दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। कैलकुलेशन की सीरीज में पिछली क्लास में हमने बात की थी 2 अंकीय संख्याओं के वर्ग करने की। इसके अतिरिक्त हमने बात की थी 41 से 50 और 51 से 60 तक की संख्याओं को सीधे कैसे वर्ग कर सकते हैं इसकी। और उस क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी, और वो ये थी कि अगर हमें 100 की निकटतम संख्याओं का वर्ग करना या 1000 की निकटतम संख्याओं का वर्ग करना आ जाए तो 2 अंकीय संख्याओं के वर्ग करने के तरीके को a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab वाले फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 100, 1000 तथा 10,000 की निकटतम संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 की निकटतम संख्या, मैं पहले बात कर रहा हूं 100 की निकटतम। अब 100 की निकटतम संख्या ये भी है और ये भी है, इसके अतिरिक्त ये भी है और ये भी है। इसके अतिरिक्त अगर मैं देखूं तो ये भी है, ये भी है। अब इन संख्याओं को वर्ग कैसे करना? वर्ग का मतलब ही होता है 94 स्क्वायर का मतलब हुआ 94 गुणे 94। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो तरीका है ये केवल और केवल वर्ग में नहीं बल्कि गुणा में भी आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। जैसे देखिए, अगर मुझे 94 का स्क्वायर करना हो, 94 को अगर मैं देखूं तो ये 100 से कितना कम है? ये 100 से 6 कम है। अगर ये 100 से 6 कम है मतलब अगर मैं देखूं तो 94 इंटू 94, तो यहां हम क्या करेंगे? -6 और -6। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि 100 में जीरो कितने हैं? 2। अब देखिए, अब अगर मैं देखूं आपको सबसे पहले इन दोनों का गुणा करना है तो 6 में 6 गया, 6 6 6 जा 36। 94 में अगर मैं 6 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 88। और यही आपका स्क्वायर है। केवल देख के आपको ये पता है कि 94 100 से 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कीजिए तो 6 6 जा 36। 94 में 6 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 88। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे 104 का स्क्वायर करना है तो 104 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 104 गुणे 104। ये कितना प्लस है? 4 ज्यादा है। अगर ये 4 ज्यादा है तो अब आपको क्या करना है? 4 चौके 16, 104 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 108। और यही आपके सवाल का जवाब है। यहां भी देखिए क्या किया हमने। अगर आपको पता हो कि 104 का स्क्वायर करना है, 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। यहां पर केवल एक बात ध्यान में ये रखनी है कि जब आप ये 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट्स केवल 2 ही लेनी है। अगर 3 डिजिट्स आ रही हैं तो जो तीसरा डिजिट है वो कैरी फॉरवर्ड होकर के आगे जाकर के जुड़ेगा। जैसे मैं किसकी बात कर रहा हूं? जैसे मान लीजिए मैं इसको ले रहा हूं 112 को, तो अगर मैं 112 को लूं तो 112 गुणे 112, ये कितना ज्यादा है? 12। ये भी कितना ज्यादा है? 12। तो 12 में 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आता है, लेकिन 2 ही अंक लेने हैं इसलिए एक क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड होगा जो आगे जाकर के जुड़ेगा। 112 में अगर मैं 12 को प्लस करूंगा तो 124, अब ये एक 4 के साथ जुड़ जाएगा तो उत्तर कितना हो जाएगा? 125 और 44। ठीक इसी तरीके से अगर मैंने 88 का लिया होता तो फिर बात वही रहती। 88 कितना कम है? -12। अब देखिए, 12 में 12 का गुणा किया तो वही 144, लेकिन अब 88 में 12 को घटाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसको इसके साथ घटाते हैं, डायरेक्ट नहीं। इसको यदि भी डायरेक्ट इसके साथ भी आप घटा सकते हो स्क्वायर के मामले में, लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन का करोगे तो ध्यान रखिएगा इसको तिर्यक मतलब इसके साथ इसको माइनस करना। ध्यान रखना माइनस है। 8 में 2 गया 6 7, जोड़ देंगे उत्तर कितना आ जाएगा? 77 44। ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए मुझे 122 का लेना होता, अब देखिए मैं देख के ही कर रहा हूं 122 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 784। 122 में 22 जोड़ेंगे 144, 144 में 7 जुड़ जाएगा 151 84। ये आपका उत्तर है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने 84 लिया होता,
84 का स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना है ये 16 कम है, 16 कम है तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 256, लेकिन दो ही अंक लेने हैं तो ये दो कैरी फॉरवर्ड में। 84 में 16 को अगर मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 16 4 20, 84 4 88, 88 में से अगर 20 घटेगा तो कितना आ जाएगा 68, और 68 में अगर मैं 2 प्लस करूंगा तो 70, और ये 5 6 आपका रह जाएगा। ये आपका उत्तर है। मतलब केवल देख के आप कर सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि आपको डुअल अंक करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं थोड़े से बड़े डिजिट्स की बात कर रहा हूं, मैंने आपको ये कहा था कि आपको 40 तक का स्क्वायर याद करना है। 41 से 50 था और 51 से 60 तक का मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखिए कि कैसे स्क्वायर करते हैं। अगर मान लीजिए मुझे थोड़ा सा बड़े अंकों का देख लेता हूं मैं, जहां पर डिफरेंस ज्यादा है, इसको यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा बड़े अंकों की बात कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर मुझे 67 का स्क्वायर करना हो, या मुझे 74 का स्क्वायर करना हो, या मुझे 78 तो थोड़ा कमी है, और किसका ले लेते हैं 64 का स्क्वायर करना। अब देखिए ये 67 कितना कम है 100 से 33, या ज्यादा मैं ले लेता हूं, मैं ज्यादा में मान लीजिए मैं ले लेता हूं 156 का स्क्वायर, या 147 का स्क्वायर, या फिर 132 का स्क्वायर। ये तीन चीज, ये छह। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए 67 कितना कम है 33, 31 का स्क्वायर ये लिख लीजिए चाहे आप लोग भी, 31 का स्क्वायर होता है 961, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 33 का स्क्वायर होता है 1089। ठीक है। अब देखिए ये कितना कम है 33 कम है, 33 कम है तो 33 का स्क्वायर कितना होता है 1089। लेकिन अभी यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना है, हमें ये ध्यान में रखना है कि 100 में जीरो कितने होते हैं 2। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, ये 89 तो लिखूंगा लेकिन ये 10 कहाँ आ जाएगा कैरी फॉरवर्ड में। अब 67 में मैंने किया क्या है, एक्चुअल में 33 घटाया हुआ है। तो 7 में 3 गया 4, 6 में से 3 गया 3। अब ये 34 में से 10 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 44, और ये हो जाएगा 89, और यही आपका स्क्वायर। 74, 74 कितना कम है भाई 26, ये 26 कम है। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। 74 में अगर मैं इसको घटाऊंगा तो 14 में से 6 चला गया 8, 7 में से 3 चला गया 4, अब 48 में से अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो ये 54 6। ठीक है, ऐसे ही 64 का लेना है, 64 का स्क्वायर मतलब ये कितना है 36, 100 से कितना कम है ये 36। 36 का स्क्वायर देखिए 33 का आप लिख चुके हो, 34 का स्क्वायर भी आप लिख लो 1156, 35 का स्क्वायर भी आप लिख लो 1225, 36 का स्क्वायर भी आप लिख लो 1256, 37 का स्क्वायर भी आप लिख लो 1389। इसका चेक कर लेते हैं, छः हम 36, 6 3 18, 18 दूनी 36, 3 त्रिकाई 9, 6 9 1296। ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा 49, 7 3 21 दूनी 42, 3 त्रिकाई 9, 9 6 और ये 13। 38 का कितना हो जाएगा, 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 8 3 24 दूनी 48, 3 त्रिकाई 9, ये 4 ये 4 और ये 1444। और 39 का कितना होता है 1521, और 40 का कितना होता है 1600। अब ये आपका स्क्वायर रेडी है। ये मत सोचिएगा कि मैंने इसको ऐसे क्यों निकाला, आप भी निकाल सकते हो, तरीका आपको बता दिया गया है। लेकिन मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं
कि यहाँ तक के स्क्वायर आपको याद होने ही चाहिए। अब देखिए, मैंने आपको बोला 64 का स्क्वायर करने के लिए, तो 36 का स्क्वायर कितना है 1296, ये मैंने लिख दिया 96, ये 12 मेरा कैरी फॉरवर्ड में आ गया। अब 64 में से मेरे को 36 घटाना, तो घटाने का भी तरीका आप थोड़ा सा सीख लीजिए। 36 को अगर मैं 4 दे दूं तो 40 हो जाएगा, इसको भी 4 देना पड़ेगा तो 68, 68 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28, 68 में से 40 घटेगा तो 28, 28 और 12 कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 96, ये इसका स्क्वायर। ठीक है, ज्यादा वालों का अगर मान लीजिए मैं इसका ले रहा हूँ 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर कितना होता है 56 का स्क्वायर होता है, ये प्लस 56 की बात हो रही है यहाँ पर। अब ये 56 का स्क्वायर कितना होता है 55, 25, 6 31 और 6 6 36, 36 ये 31 कैरी फॉरवर्ड में आ गया। 156 में अगर मैं 56 जोड़ता हूँ तो 150 और 50 कितना हो जाएगा 200, और 6 और 6 12, मतलब ये हो जाएगा 212। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 2 1 3, 3 1 4, 2 और ये हो गया 36, ये आपका उत्तर है। 47 की बात करें, 47 ये कितना ज्यादा है प्लस 47 है। 47 का स्क्वायर करोगे आप तो 4 चौके 16 और 6 22, 3 त्रिकाई 9, 22 0 9। 147 में 47 जोड़ेगे तो 140 और 40 180, और 7 7 14 194, और इसको आप जोड़ दोगे तो 4 2 6, 9 2 11 1, और ये 0 9, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 40 तक के स्क्वायर याद है, 41 से 50 और 51 से 60 तक का तरीका आपसे बन रहा है, तो फिर आपको डुअल अंक का स्क्वायर करने की आवश्यकता नहीं है। बन रहा है तरीका, मैं आपको सिखा चुका हूं। 2 अंकों का स्क्वायर कैसे करते हैं, 2 अंक है उनके बीच में शून्य लगे हुए हैं, 1 लगा हो 2 लगा हो 3 लगा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ तो अभी हमने बात कर ली 100 की, लेकिन अभी जो हेडिंग में डला हुआ था वो क्या था 100, 1000 और 10,000। तो याद रखिए सेम तरीका 1000 और 10,000 के लिए यूज होता है। बस याद आपको ये रखना है कि जब आप 1000 के नजदीक जाएंगे, 1000 के नजदीक में जीरो कितने हैं 1000 में 3, तो आपको कितने डिजिट लेने हैं 3 डिजिट लेने हैं। 10,000 में आप जाएंगे तो कितने जीरो है 4, तो फिर आपको कितने कितने अंक लेने पड़ेंगे 4। अब आइए मैं इसको कंपेयर करके आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको निकालना है वास्तव में, देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक लेना हो 87 का स्क्वायर, फिर आपको करना हो 987 का स्क्वायर, और फिर आपको करना हो 9,987 का स्क्वायर। अब देखिए 87 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको ये पता है कि 87 कितना कम है 13 कम है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, लेकिन हम एक ही डिजिट लेंगे, 2 डिजिट लेंगे, एक कैरी फॉरवर्ड में आ जाएगा। चूंकि ये मामला किसका है 100 के नजदीक का। यहाँ पे जीरो कितने हैं 2, तो यहाँ पर मैं डिजिट भी कितने लूंगा 2। अब इसके बाद 87 में से 13 को अगर मैं माइनस करूंगा तो 7 में से 3 चला गया 4, 8 में से 1 चला गया 7, 74 और 1 75 और 69, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं 987 का, अब ये किसके नजदीक है 1000 के। 1000 में जीरो कितने हैं 3, तो अब अगर मैं 987 को देखूं तो ये कितना कम है 13 कम है। अब फिर वही बात 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, लेकिन इसको पूरा पूरा ले लेंगे। पूरा पूरा क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ ट्रिपल जीरो है, तो यहाँ पर भी मेरे पास कितने डिजिट होने चाहिए 3 डिजिट होने चाहिए। अब 987 में अगर मैं 13, 7 में से 3 चला गया 4, 8 में से 1 चला गया 7, और ये 9 यहीं रह जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर मेरे को 9,987 का करना हो तो ये किसके नजदीक है 10,000 के। 10,000 में जीरो कितने हैं 4, अब फिर वही कहानी रहेगी 9,987 कितना कम है 13 कम है। अगर ये 13 कम है तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, लेकिन 4 डिजिट लेने, इसलिए यहाँ पे कितना लगाना पड़ जाएगा 0। अब इसमें से आपको इसको घटाना है तो 7 में से 3 चला गया 4, 8 में से 1 चला गया 7, और ये 99 आपका एज इट इज हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर है। या बड़े वालों में ले लें, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ले लूं 123 का स्क्वायर, 1023 का स्क्वायर और 10,023 का स्क्वायर, इनको कैसे कर, अब देखिए ये कितना ज्यादा है 23 ज्यादा है, मतलब 123 कितना अधिक है 23 अधिक है। 23 अधिक है तो ये कितना हो जाएगा 23 का 500
29। लेकिन अब यहाँ पर आप 5 यहाँ पे नहीं ले सकते, 5 को कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ पर। 123 में 23 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 146। 146 में अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 151 और 29, और ये आपके सवाल का जवाब है। अगली की बात करें, अगर मैं इसकी बात करूं 1023 की, तो ये 1023 भी 1000 से कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है, 23 ज्यादा है, 1023 23 ज्यादा है, 23 ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर डिजिट्स कितने हैं, यहाँ पर डिजिट्स कितने हैं, 3, तो 3 ही लेना है। मतलब अब आपको जो 529 लिखना है तो अब आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। 1023 में अगर मैं 23 को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1046। ये आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी कितना ज्यादा है, 23 ही ज्यादा है। अब यहाँ पर भी 23 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 529, लेकिन 10,000 है। मामला किसका है, ये 10,000 का है, और 10,000 में जीरो कितने हैं, 4, तो यहाँ पर डिजिट्स कितने होने चाहिए, 4। तो 10,023 में से अगर मैं 23 को जोड़ूंगा तो आ जाएगा 10,046, और आपका उत्तर ये हो जाएगा। अब आपको ये चीज पता लग गई होगी कि 100 की निकटतम संख्या, 1000 की निकटतम संख्या और 10,000 की निकटतम संख्याओं का वर्ग करने में कोई भी फर्क नहीं है, बल्कि 123 की तुलना में 1023 का स्क्वायर करना ज्यादा आसान है। 87 का स्क्वायर करने की तुलना में 987 का स्क्वायर करना ज्यादा आसान है, और 9,987 का स्क्वायर करना भी सेम है। केवल आपको ध्यान में ये रखना है कि आप किसके नजदीक हो। 100 के नजदीक हो तो 2 डिजिट, लास्ट की बात कर रहा हूं, अगर तीसरा या चौथा आ रहा है तो कैरी फॉरवर्ड में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं 10, जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे 1047 का, सॉरी 10,047 का स्क्वायर करना, अब इसको करने के लिए क्या, अब 47 का स्क्वायर, ये वास्तव में कितना ज्यादा है, 47, और 47 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौके 16, 6 22, 22 जीरो 9। अब यहाँ पे आप चारों डिजिट ले लोगे, क्योंकि मामला किसका है, ये 10,000 का, और 10,000 में जीरो कितने हैं, 4। अब 10,047 में अगर मैं 47 जोड़ूंगा तो 7 7 14, 4 4 8 और 1 9, ये 47 का, 47 में 47 जुड़ गया, 94 आ गया। अब आपके पास ये बचा ही हुआ है 100, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना खूबसूरती और कितनी आसानी के साथ आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं, यदि वो संख्या 100, 1000 या 10,000 के निकटतम है। जिन भी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिफरेंस कर दिया है कि संख्या 100 के निकट है तो कैसे करेंगे, 1000 के निकट है तो कैसे करेंगे, 10,000 के निकट है तो कैसे करेंगे। ऐसे ये नीचे वाली हो गई और ये ऊपर वाली हो गई। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ सवाल रखे हुए हैं जो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। अब आपको करना यह है कि इन सारे सवालों को आपको हल करना है, और हल कैसे करना है जैसा कि अभी आपको बताया गया है। और इसके बाद आप अपने मोबाइल से या कैलकुलेटर से अपने आंसर को चेक कीजिए, और यदि आंसर सही है इसका मतलब यह है कि आप इस तरीके को सीख चुके हो। लेकिन यदि आंसर गलत है तो फिर आप उसको रीचेक कीजिए कि आपसे गलती कहां पे हुई है। दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में काफी इजाफा करेगा, और साथ ही साथ एग्जामिनेशन पर्पज से आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। यदि मैं सही हूं तो कमेंट बॉक्स पर आप इसे जरूर लिखें, और यदि कहीं पर कोई कमी है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी और टॉपिक की जरूरत है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।